इसका मतलब 7 साल पहले जो हादसा हुआ था उसके लिए माँ जिम्मेदार थी। चलो बिंदिया। अबे जी आप क्या कर रहे हैं? अबे जी चोट लग गई ना आपको? इस चोट से इतना दर्द नहीं हो रहा है बिंदिया जितना माँ के धोखे देने से हो रहा है। अरे एक माँ अपने बच्चे को इतना बड़ा दर्द कैसे दे सकती है, ये जानते हुए भी कि अब है बिंदिया के बिना एक पल नहीं रह सकता है। उन्होंने इतने साल तुम्हें मुझसे दूर कर दिया बिंदिया। जी गुस्सा सही नहीं है। वो माँ है आपकी, गलती तो सबसे होती है ना, उनसे भी हुई। नहीं बिंदिया, ये गलती नहीं है। अरे गलती तो अनजाने में होती है, लेकिन जानबूझकर जो हरकत की जाती है उसे अपराध कहते हैं। पापा, भैया, दीदी, जीजाजी उन सब ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, लेकिन माँ, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी बिंदिया। हम एक पल इस घर में नहीं रहेंगे बिंदिया। अपना सामान पैक करो, हम इस घर को छोड़कर जाएंगे। आप घर छोड़कर जाने की बात? अरे जिस घर की माँ ही इस हद तक गिर चुकी है बिंदिया, उस घर को घर नहीं कहते हैं। उस घर को सिर्फ मकान कहते हैं। और हम इस मकान में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम अपना घर बिंदिया कहीं और बसाएंगे। एक बार फिर सोच लीजिए अभय जी, आप गुस्से में फैसला मत लीजिए। मैंने सोच समझ के ही फैसला लिया है बिंदिया, मैं इस मकान में नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ। अभय जी, अभय जी, अभय जी मेरी, अभय जी, अभय जी मेरी बात तो सुनिए। अभय जी सुनिए। क्या है बिंदिया? वहां से एक बार बात तो कीजिए। अरे हो सकता है कि उन्हें उनकी गलती का पछतावा हो। जो कदम उन्होंने गुस्से में उठा लिया था, वो 7 साल से सिर्फ इसलिए छुपा रही हूँ कि कहीं आपको ना खो दे। अबे जी ये अभय जी, मौत के मुंह से लौट कर आया है। भगवान उसे लंबी उम्र दी। मेरे माथे पर टीका लगाने का हक आप खो चुकी हैं माँ। लल्ला, हमने ऐसा कुछ भी ना किया। ये सारी बातें गलत है। हम ऐसा क्यों करेंगे? बिंदिया, बिंदिया को धोखा हुआ है लल्ला। सुना तुमने बिंदिया? तो तुम सोच रही थी कि अपनी गलती मानेंगी, पछतावा करेंगी, लेकिन ये तो
तुम्हें ही गलत साबित कर रही है विद्या। माँ, एक बार सच कबूल कर लीजिए, फिर आपको कभी भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कभी भी किसी झूठ को छुपाने का डर नहीं रहेगा। सच कबूल कर लीजिए। लेकिन हम सच बोल रहे हैं लल्ला। लल्ला, हमने ऐसा कुछ ना किया है। हम तुम्हारी माँ है लल्ला। हम जानते हैं कि तुम्हें बिंदिया की कितनी फिक्र है। हम उसे मारने की कोशिश क्यों करेंगे? लल्ला, हमारी तरफ देखना, हमसे बात कर। लल्ला, अगर आप सच कहती माँ तो मैं शायद आपसे बात कर पाता, लेकिन आपने अपने ही बेटे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दिया। आप रोज देखती थी कि मैं बिंदिया के बिना कितना तड़पता हूँ, लेकिन फिर भी माँ आपने मुझसे सच छुपाया क्योंकि आपको मेरी जान की फिक्र ही नहीं है। तभी तो आपने जो पुलिस फोर्स को भेजा था उनके हाथों से बिंदिया को मरवाना चाहा। ये भगवान की आपको सजा थी माँ कि वो गोली मुझे लगी, और वो बिंदिया के लिए आशीर्वाद था कि मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। हमने भी तो भगवान से तेरे लिए दुआ मांगी। झूठ! एक और झूठ। अरे सच तो ये है माँ कि आपने बार बार मेरी बिंदिया को मुझसे छीनना चाहा, लेकिन बस अब और नहीं माँ। अब मैं आपके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए माँ, मैं अपनी बिंदिया को लेकर हमेशा के लिए इस घर नहीं माँ, इस मकान से मैं मेरी बिंदिया को हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ। हमें माफ कर दे लल्ला, ऐसा मत कर लल्ला। हम पर यकीन कर लल्ला, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम तुम्हारी माँ है लल्ला, तुझे 9 महीने इस पेट में पाला है। दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहकर तुझे जन्म दिया है लल्ला। हम ऐसा क्यों करेंगे लल्ला? तुझे पाला, पोसा, इस लायक बनाया और तू उस माँ को ही छोड़कर जा रहा। और इन्हीं सब वजहों के कारण माँ, मैंने आज तक आपकी सब झूठ को मैंने सहा है। अब और नहीं माँ, अब नहीं। हमने कोई गलती नहीं की है लल्ला, हम बेकसूर। हमें एक मौका दे दो, हम साबित करेंगे अपने आप को। नहीं माँ, मैं आपको एक और मौका नहीं दूंगा कि आप मुझे अपने आप को सही साबित करने के लिए मेरे सामने झूठे सबूत पेश करेंगे। मैं आपकी और किसी भी साजिश में नहीं फंसना चाहता हूँ माँ। चलो बिंदिया। अबे जी, अबे जी, आप क्या कर रहे हैं?
अभय जी। चलो बिंदिया, बैग उठा। मैंने कहा चलो बिंदिया। अभय जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, वो आपकी माँ है। इस डर से झूठ बोले कि आप और गुस्सा ना हो जाए। अगर तू घर छोड़ कर गया ना लल्ला, तो हम इस उबलते डामर में ना खुद को जला लेंगे। बस कीजिए माँ। अरे कितनी बार आप ऐसी हरकतें करेंगी सब छुपाने के लिए? मैं तंग आ गया आपकी धमकियों से। अच्छा लल्ला, तुझे ये धमकी लग रही है ना, तो ठीक है। एक तरह से अच्छा ही हुआ ससुर जी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया उस निर्मल भल्ला से। अरे वो परिवार हमरे परिवार से बदला लेना चाह रहा था, ना जाने का करता। इसे कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए का? पापा मुहावरा पूरा किया ना आपका? अरे ये मुहावरे वाली जो बीमारी है ना, इसे तो अपनी बहन के लिए छोड़। अरे पापा आप भी ना। हे भगवान! पापा, पति जी, भैया जी, वो देखिए अम्मा। सासू माँ क्या कर रहे? अरे चलिए ना। पति अरे साले साहब रोकिए ना। अरे छोटे रोको अम्मा को। अरे रुक जा लल्ला। लल्ला, पहले तो ये कह दे कि तू घर छोड़कर नहीं जा रहा है, या फिर देख हमें इस गरम डाबर में पिघलते हुए। माँ, मैं आपसे कह चुका हूँ। ठीक है लल्ला, अगर तू कह चुका है तो हम भी कह चुके हैं। नजारा देखकर तो यही लग रहा ससुर जी कि साले साहब और बिंदिया घर छोड़कर जा रही हैं। हाँ, और सासू माँ ये सब करके ना उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। हे भगवान, अम्मा तो इस गरम डांबर के साथ सड़क पर बिछ जाएंगी। अम्मा! ना रुंझुन्ना, लल्ला ने तो कह दिया कि इसका हम पर से भरोसा ही खत्म हो गया है। अरे अगर माँ बेटे के बीच में विश्वास ही ना रहा
तो फिर उस माँ का जीने का कोई मकसद ही बाकी नहीं रहता। अरे ये सब क्या कर रही हैं आप सासू माँ? अरे रुक जाइए, अपने लल्ला के लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए, अपने प्यारे जमाई के लिए रुक जाइए सासू माँ। अम्मा, अपनी प्यारी बिटिया रुनझुन के लिए रुक जाओ ना। अब है, तुम बोलो ना अम्मा को, रोको ना अम्मा को। हमने क्या मांगा था तुझसे? थोड़ा सा बकत ही तो मांगा था, वो भी ना दे रहा है ना तू हमको। कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी में सारी तकलीफें हमरे ही कारण हुई है ना, तो हम हमेशा के लिए खुद को ही बिठा दे। विजय रोकिए ना माँ को, बोलिए ना हम नहीं जाएंगे घर छोड़कर। माँ! लल्ला, क्यों करती आप ऐसा माँ? आप जानती हैं कि आपको कुछ हो जाएगा तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। लल्ला, थोड़ा सा बखत दे दे हमको, हम साबित करके दिखाएंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो इल्जाम लगाए गए हैं हम पर, ये सब गलत है लल्ला। गलत फहमी हुई है। वो वक्त चाहिए ना माँ, लीजिए वक्त। मैं भी देखता हूँ कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है। अम्मा, तुमने बस एक कोई जन्म दिया है, उसकी फिक्र रहती है। हम लोग तो बाहर से आए हैं ना। अरे तुमने सोचा है अगर तुमको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? हेलो, क्या? मैं अभी आता हूँ। वाह बेजी, रिया को पहले की तरह बहुत बुरा अटैक आया है। रिया को अटैक? अकेले बीजी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हमें इसी वक्त सीएम हाउस जाना है बिंदिया। रिया पुत्र, रिया! 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 पुत्र! रिया! रिया! रिया!
रिया 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 बेटा, रिया फिक्र मत करो बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा। लंबी लंबी सांसें लो बेटा, सांसें लो। सांसें लो रिया। रिया रिया लंबी सांसें लो बेटा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रिया बीजी वो रिया के इन्हेलर का है, मैनू नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन्हेलर मिला? नहीं मिल रहा भेजी। अरे आप लोग सब लोग क्या करते इधर? हाँ? अरे अब तक तो बच्ची को अस्पताल ले जाना चाहिए था, इससे कुछ हुआ तुम्हारी खैर नहीं। रिया हाँ लंबी सांस लो। भेजी भेजी। पता नहीं क्या होगा इस नन्ही सी बच्ची का, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? हम लेंगे रिया की जिम्मेदारी, हम लेंगे रिया की जिम्मेदारी, हम लेंगे रिया की जिम्मेदारी।